बोलिए सतगुरु परमात्मा की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास यह बता रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, अर्थात यह जीव ईश्वर के समान है। यह है अविनाशी है, इसका विनाश नहीं, ये अमर है। और तीसरी बात बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सुख की राशि, मतलब सुख का सागर है ये जीव। लेकिन यहाँ देखा जाए तो तीनों बात समझ में नहीं आ रही है। जबकि तुलसीदास बता रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर के समान है और इसका विनाश नहीं है और सुख का सागर है। लेकिन इस संसार में देखा जाए तो तीनों चीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या कारण है दिखाई नहीं दे रहा है? हम ईश्वर के समान हैं, ईश्वर के समान शक्ति है, ईश्वर ही हैं। लेकिन बात इसमें यह है कि मोह माया में फंस करके हम ईश्वर थे लेकिन जीव बन गए। और हमारा नाश कभी नहीं होता, अमर हैं, लेकिन अमर होकर के अमर नहीं हैं, ईश्वर होकर के ईश्वर नहीं है। सुख हमारे अंदर सागर है, लेकिन सुख का सागर होते हुए भी मैं दुख में हूँ। क्यों हूँ, इसका क्या कारण है? इसी विषय पर मैं चर्चा करूँगा। मेरे भक्तों, प्यारे भाई साधकों, सुनिए। एक समय की बात थी, एक जंगल में एक गड़िया भेड़ी चरा रहा था वही, और उसी जंगल में एक शेरों का झुंड जा रहा था। उसी शेर के झुंडों में एक शेर का छोटा सा बच्चा था, वो भी जा रहा था। तो शेरों का झुंड आगे निकल गया और वह बच्चा बिछुड़ गया अपने गोल से, और अगल बगल वह देखा तो उसको दिखाई नहीं दी। एक गड़िया भेड़ी चरा रहा था, तो शेर का बच्चा उसी भेड़ी में आकर के मिल गया, और रात होने वाली थी। गड़िया भेड़ी लेकर चला गया और उसी गोल में वो भी चला गया। कुछ समय बीता, अब वो भेड़ी बन गया था। वो शेर का बच्चा भेड़ी के साथ रहते रहते भेड़ी की तरह घास खाने लगा, भेड़ी की तरह में करने लगा। अपनी शेर को, शक्ति को शेर न मानकर भेड़ी मान लिया। जैसी संगत वैसी रंगत, भेड़ी की संगत में हो गया तो भेड़ी बन गया। अब अपनों को भूल गया वो कि मैं शेर हूँ, और अपने को मान लिया कि मैं भेड़ी हूँ। भेड़ी की तरह चारा खाने लगा, भेड़ी की तरह में करने लगा, भेड़ी की व्यवहार में वैसे उतर गया वो।
कुछ समय बाद बीता, उसी जंगल में गड़रिया भेड़ी चरा रहा था और जो शेर का बच्चा था वो भी चर रहा था। उसी समय उसी जंगल में शेरों का राजा जंगल गुजर रहा था, जा रहा था उसी रास्ते से। तो उसने देखा कि एक शेर का बच्चा जो है भेड़ियों के साथ में घास खा रहा है, में कर रहा है। अरे हमारे जात का हमारा बच्चा है, शेर है। तो शेर ने जा करके उस बच्चे को पकड़ा। तो बच्चा शेर का बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहन तुमको ले जा रहा हूँ, तुम भेड़ी नहीं हो, तुम हमारी जात हो, तुम शेर के बच्चे हो। अरे तब वो बोला भेड़ी का बच्चा, नहीं नहीं हमें छोड़ो, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ी हूँ। अरे उसने बोला शेर की नहीं, तुम भेड़ी नहीं है, तू शेर है। वो बार बार कहता है तू शेर है, और बच्चा बार बार कहता है मैं भेड़ी हूँ। फिर उसको जबरदस्ती ले गया, कुछ दूर ले गया। तो उस बच्चे को समझाने लगा, ये बच्चा तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ी नहीं है। तू भेड़ी में रह कर के अपने को भेड़ी मान लिया है, पर तू भेड़ी है नहीं। तो बच्चा बोला कि नहीं नहीं मैं तो भेड़ी हूँ। फिर उसी जंगल में से एक हाथी आ गया। तो शेर ने मारा पंजा जो है हाथी को पछाड़ करके गिरा दिया। तब शेर ने बोला, देख मैं शेर हूं, तुम भी शेर है, तू भेड़ी में रह करके अपनी शेर, तू अपने को भेड़ी मान लिया, ये भूल गया कि मैं शेर हूं। देख मैं इतनी बड़ी हाथी को पछाड़ दिया, मैं शेर हूं। तब वह बच्चा बोला, क्या हम भी हाथी को गिरा सकते हैं? तब शेर ने बोला, हाँ तुम तो शेर ही है, जितनी शक्ति मेरे अंदर है उतनी शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तू अपने को भेड़ी मान लिया है, तो भेड़ी की तरह तुम बोल रहे हो। तो फिर उसी समय एक हाथी आ गया। उसने ने हाथी आ रहा था, तो वो बोला हम भी हाथी को गिरा सकते हैं। तो शेर बोला, हाँ हाँ तू तो शेर ही है, जब मैं हाथी गिरा सकता हूँ तो तू शेर है, तुम भी गिरा सकता है। उसने भी मारा पंजा जो है हाथी को पछाड़ दिया। और रोके रहो। तो उसी तरह जैसे शेर का बच्चा भूल गया है कि मैं शेर नहीं हूँ, उसी तरह हम लोग भी माया में फंस करके सारी शक्ति को भूल गया हूँ। कोई सद्गुरु आएगा तो हमारी शक्ति को जगाएगा, तो हमारे समझ में आ जाएगी। क्योंकि शेर की शक्ति पहले से थी, वैसे शक्ति हमारे ईश्वर की पहले से है। कोई परमात्मा सद्गुरु आएगा तो हमारी सोती हुई शक्ति को जगाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जिसको परमात्मा को पाना है मुझसे बात करें, और मेरे नंबर पे मिल सकता है, उसको ज्ञान बताएंगे हम।